गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट बच्चा आपका हिंदी रिमझिम और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 12 जो अभी आपका कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है ना। पेज नंबर आपका 97, इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 97 चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता देती हूँ कहाँ तक पढ़ा दिया था। यहाँ तक आपका हो गया था। यह तो बस एक सुनीता जवाब नहीं देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे इसको। पेज नंबर आपका 100 है, इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 100। ओके, तो इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास से सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़की को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। ठीक है, सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछली पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर ऐसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। तो अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, सुनीता ने ऐसा कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। ठीक है, इसी तरह तुम भी अलग हो। आगे देखिए, सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा
भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये पाठ था बच्चों सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है ना, इसमें भी आज आपने क्या करना है, कोई एक पैराग्राफ आपको लिखना है। ठीक है ना, पहले तो आपको पाठ पढ़ना है और इसमें एक कोई सा भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो पैराग्राफ आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है ना, तो पेज नंबर आपका 97 से और 102 तक है। इसको आज आपने क्या करना है, रीडिंग करना है। ठीक है ना, एक पाठ को आपने रीडिंग करना है, सुनीता की पहिया कुर्सी।